ऊपर तस्वीरों में नजर आ रही युवती का नाम मानसी दीक्षित है। बचपन से एक ही सपना था, ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाना। मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनानी थी। 14 साल की उम्र में ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस कोटा में रनर अप रही। 19 साल की उम्र तक आते आते क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल और म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका मिला। घर वाले भी खुश थे कि बेटी मुंबई में सेटल हो गई है। लेकिन फिर एक दिन टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई। कोटा की एक्ट्रेस मानसी का मुंबई में मर्डर हो गया है। झाड़ियों में पड़े सूटकेस से बरामद हुई लाश। जो भी लोग मानसी को जानते थे, ये न्यूज़ सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके मन में एक ही सवाल था, वो तो मुंबई में अपने सपने को पूरा करने गई थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। सिर्फ मानसी को जानने वालों के लिए ही नहीं, मुंबई पुलिस के लिए भी इस सवाल को ढूंढना बेहद जरूरी था। कातिल को लगा कि सूटकेस में लाश ठिकाने लगाने के बाद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर की सुराग से महज 4 घंटे में कानून के हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच गए। 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर मुंबई शहर के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर के सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला उबर पर एक कैब बुकिंग रिक्वेस्ट की गई। टैक्सी ड्राइवर सौरभ शुक्ला इसी एरिया में था। उसने बुकिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और कुछ ही मिनट में लोकेशन पर पहुंच गया। यहाँ पहले 19-20 साल का लड़का भारी भरकम सूटकेस लेकर तैयार खड़ा था। उसने जल्दी से सूटकेस डिक्की में रखा और कार की सीट पर आकर बैठ गया। सौरभ ने गाड़ी स्टार्ट की और सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। लेकिन उस लड़के ने एयरपोर्ट के बजाय जोगेश्वरी चलने को कहा। सौरभ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी जोगेश्वरी की तरफ घुमा दी। सौरभ उस लड़के से कहे अनुसार कार जोगेश्वरी की सड़कों पर घुमाता रहा। इस दौरान वो लड़का सड़कों पर कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसने सौरभ से गोरेगांव की तरफ चलने को कहा। काफी देर गोरेगांव की सड़कों पर घूमने के बाद उसने सौरभ से मलाड चलने को कहा। सौरभ बार बार डेस्टिनेशन बदलने से इरिटेट हो रहा था, लेकिन बिल अमाउंट बढ़ रहा था तो उसे कोई भी एतराज नहीं था। सौरभ मलाड एरिया की तरफ से कार ले गया। यहाँ पर उस लड़के ने मलाड के माइंड स्पेस के बाहर कार रुकवाई। उसने सौरभ को पेमेंट करते हुए कहा कि वो कुछ देर यहीं माइंड स्पेस पर बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करेगा। उसके आने के बाद वो दोनों ऑटो पर बैठकर एयरपोर्ट चले जाएंगे। इसके बाद उसने सूटकेस निकालने के लिए सौरभ से डिक्की खोलने को कहा। सूटकेस काफी भारी था, वो लड़का अकेले उसे बाहर नहीं निकाल पाया। सौरभ ने उसकी मदद की तो उसने भी महसूस किया कि सूटकेस वाकई सामान्य से ज्यादा भारी था। फिर भी सौरभ ने गौर नहीं किया और टैक्सी लेकर वहां से रवाना हो गया। अभी ड्राइवर सौरभ वहां से 2-3 किलोमीटर ही चला था कि उसे लड़के पर शक हो गया और वो सोचने लगा कि आखिर उस भारी भरकम सूटकेस में क्या था। और वो लड़का एक सुनसान सड़कों पर झाड़ियों के किनारे क्यों उतर गया था। वो सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड में क्यों घूम रहा था। इन सभी सवालों ने सौरभ को किसी अनहोनी का एहसास करा दिया। कुछ पल ही सौरभ ने यू टर्न लेकर कार वापस उसी तरफ घुमा दी जहां उसने उस लड़के को उतारा था। यहां पहुंचते ही सौरभ हैरान रह गया। वो लड़का वहां नहीं था, लेकिन उसका वो भारी भरकम सूटकेस सड़क किनारे झाड़ियों के अंदर पड़ा था। सौरभ ने तत्काल ये सूचना मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में दी और आसपास कई लोगों को मौके पर बुला लिया। कंट्रोल रूम को यह सूचना मुंबई पुलिस के बांगूर नगर थाने को मिल गई। तत्कालीन बांगूर नगर एसएचओ विजयवा ने टीम को लेकर मौके के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंचकर झाड़ियों में पड़े सूटकेस को निकलवाया। तब तक मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। युवती देखने में किसी बड़े घर की लग रही थी। उसके कपड़े भी ब्रांडेड थे। लड़की के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और उसके गले में रस्सी से डालकर उसका गला घोटा गया था। रस्सी सूटकेस में ही पड़ी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया
और सूटकेस और रस्सी को जब्त कर लिया। ड्राइवर सौरभ शुक्ला को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। यहाँ सौरभ से पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। अभी तक पुलिस को ये पता नहीं चल पाया था कि सूटकेस में मिली लाश किसकी है। सवाल ये भी था कि युवती की हत्या किसने की और क्यों की। इस सूटकेस को वहां फेंकने वाला कौन है। इस केस में पुलिस का सबसे बड़ा मददगार ड्राइवर सौरभ ही था। पुलिस ने ओला ऐप कंपनी से सौरभ शुक्ला की बुक करने वाले मोबाइल नंबर का पता लगाया और साथ ही उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज से भी लड़के की फोटो निकाल ली। इसके बाद पुलिस को हत्यारे को ढूंढने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लाश मिलने के महज 4 घंटे बाद ही पुलिस ने अंधेरी में उस लड़के के फ्लैट पर रेड मारी। पुलिस वहां तो पहुंची मगर लड़का घर में फैला खून साफ कर रहा था। वह बिखरा सामान ठीक कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फ्लैट को सील कर दिया। इसके बाद उसे थाने लाया गया। पुलिस पूछताछ में 19 साल के लड़के ने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद बताया। वो हैदराबाद का रहने वाला था। उसने पुलिस से कहा कि सूटकेस में मिली लाश एक्ट्रेस मानसी दीक्षित की है। उसने ये भी कबूल किया कि उसी ने अपने फ्लैट में मानसी की हत्या की। मुंबई पुलिस मुजम्मिल इब्राहिम सईद को रिमांड पर लेती है। उससे पहले ही मानसी का मर्डर टीवी और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गया। कोटा में रह रहे मानसी के घर वालों को भी पुलिस से पहले सोशल मीडिया और टीवी से ये खबर मिल चुकी थी। कोटा के स्टेशन रोड पर मंगलयान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 में कोहराम मच गया था। ये कोटा के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले ऋषि दीक्षित की बेटी मानसी का घर था। काफी समय पहले ही ऋषि दीक्षित का निधन हो गया था। उसकी दूसरी बेटी दीक्षा ने उसकी जगह रेलवे में अनुकंपा ज्वाइनिंग ले ली थी। वहीं मानसी मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने मुंबई चली गई थी। मानसी के मर्डर की खबर ने उसकी माँ और बहन को तोड़ कर रख दिया। वो जैसे तैसे मुंबई पहुंचे। अब तक ये साफ हो गई थी मुंबई के मलाड में सूटकेस में मिली लाश राजस्थान के कोटा की एक्ट्रेस मानसी दीक्षित की थी। दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में जानेंगे। मुजम्मिल इब्राहिम और मानसी का क्या कनेक्शन था? मानसी की हत्या मुजम्मिल इब्राहिम ने क्यों किया? मुजम्मिल इब्राहिम कौन था और मानसी से कैसे दोस्ती हुई उसकी? आखिरकार मुजम्मिल इब्राहिम ने मानसी को क्यों जान से मारकर सूटकेस में भरा? हम सभी सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में जरूर देंगे। तब तक के लिए आप पार्ट 2 का इंतजार करें और हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और क्राइम से अंजाम तक इस चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।